नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट सीटेट चैनल में। आज हम आपके पास लेके आए हैं लेसन 5 का चैप्टर नंबर 5 है। हेडिंग है चैप्टर का गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य, एक्टिविटी एंड प्रैक्टिकल वर्क। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो देख लीजिए। चैप्टर आपके पास खास चैप्टर लेके आए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, याद करने में। प्रश्न बहुत अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर इस वीडियो का आपको नोट्स चाहिए ऐसे ही क्वेश्चन को, तो नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, कक्षा 1 से 5 तक के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन अपने में क्या शामिल नहीं करता है। याद रखिएगा, रचनात्मक आकलन अपने में क्या शामिल नहीं करता है। शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना, शिक्षण में कमियों को पहचान, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान या शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं करता है, तो ग्रेडिंग और रैंकिंग नहीं करता है। याद रखिएगा, इसके हिसाब से सही आंसर इसका 4 है। अगर पूछता है कि शामिल करता है तो इस हिसाब से 1, 2 और 3 ये तीनों आंसर हो जाएगा। हम अपने दोनों क्वेश्चन आपको बताएं नहीं पे, क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है तो यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि अपने आप में क्या शामिल करता है, तो शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना, शिक्षण में कमियों को पहचान और शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, तीनों। तो दोनों ऑप्शन आपको याद करके चलना है, 1 पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर। पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए। अब पूछ रहा है कि कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ के अंत में, इकाई के अंत में, प्रकरणों में अंतः निर्मित में या पुस्तकों में अलग थलग स्थानों पे। तो पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत प्रकरणों में अंतर्निर्मित में रखना चाहिए, वो उपलब्ध कराना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं। क्या आवश्यक होते हैं? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं। शिक्षकों के मनोरंजन हेतु, प्रभावी शिक्षण हेतु, छात्रों के मनोरंजन हेतु या उपयुक्त सभी। तो याद रखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं प्रभावी शिक्षण हेतु। ये नहीं हो सकते शिक्षकों के मनोरंजन हेतु और छात्रों के मनोरंजन हेतु। तो उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे कट रहे हैं। सिर्फ प्रभावी शिक्षण हेतु, पढ़ाई कभी मनोरंजन हेतु नहीं होता, याद रखिएगा, एक कोडिंग है। तो सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग में शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है विद्यार्थियों में प्रभावी जिज्ञासा जागृत करने का? अवसर इकाई प्रश्नों का आयोजन करना, गहन जांच परख और कल्पना प्रश्न पूछना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना या अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, गहन जांच परख। विद्यार्थियों में गहन, जब तक हम विद्यार्थियों का गहन जांच परख नहीं करेंगे, उससे कल्पना परख नहीं पूछेंगे, कल्पना माने सोचने वाले प्रश्न नहीं पूछेंगे, तब उसमें प्रभावी तरीका नहीं जान सकते हैं। याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को पाठ सहगामी कार्यकलाप को किस प्रकार के अंतर्गत रखा जा सकता है? सांस्कृतिक कार्यक्रमों के और कार्यकलाप के। समाज कल्याण संबंधी कार्यक्रम के हेतु, बिल्कुल सही। नागरिक विकास कार्यकलाप, बिल्कुल सही। सांस्कृतिक विकास कार्यकलाप, बिल्कुल सही। यानी कि तीनों ऑप्शन इसका सही है। तो लास्ट में 4 ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी, वो आंसर सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 की ओर। आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं। याद रखिएगा, आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं और
आप अपने विद्यालय के प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करना चाहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्यार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना? जी नहीं, चिड़ियाघर की सैर कभी मजाक के लिए नहीं लिया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में अभिभावकों को संतुष्ट करना? ये भी नहीं हो सकता है। जब भी शिक्षा पाया जाता है तो अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए नहीं, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने के लिए, गहन जांच परख करने के लिए, उसके लिए किया जाता है। विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना? जी हाँ, जितने भी विद्यार्थी होते हैं जब शैक्षिक भ्रमण पे ले जाता है तो उनके सक्रिय अधिगम जो होता है, यानी कि सीखने की जो कला होता है, वो अनुभव उपलब्ध कराना कि वो कैसे सीखते हैं। उनको हम तरह तरह की चीज़ दिखाएंगे चिड़ियाघर में, तो वो तरह तरह की चीज़ें सीखेंगे। नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। स्वालिहा ने कक्षा 4 की विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? अप्रासंगिक के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि नेगेटिव बातें पूछा जा रहा है। अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना, बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। तो ये अप्रासंगिक, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8 क्या कह रहा है कि पाठ सहगामी कार्यकलापों का या के उद्देश्य हैं या हैं? क्या है पाठ सहगामी कार्यकलापों के उद्देश्य क्या हैं? बालकों के राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास? बिल्कुल सही। अवकाश के समय सदुपयोग? बिल्कुल सही। बालकों में नागरिकता की भावना का विकास? बिल्कुल सही। यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। राहुल अपने प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के विषय में संवेदनशील बनाना चाहता है, तो निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है, यानी कि निगेटिव पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। तो बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। जब हम बच्चों के लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाएंगे तो उससे कोई क्रियाकलाप नहीं होता है, तो ये एक निगेटिव बात है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। बाकी अगर हाँ रहता कि क्रियाकलाप कौन सा है, क्या है, तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसके लिए तीनों ऑप्शन हमको देखना जरूरी है। वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना? बिल्कुल सही। वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना? बिल्कुल सही। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख को प्रोत्साहित करना? यानी कि तीनों सही है। और निगेटिव की बात है तो यहाँ ऊपर वाला गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। डॉट 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 वह शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण कार्य किसी समस्या के इर्द गिर्द आयोजित एवं गठित किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा याद रखिएगा, कौन सी विधि के द्वारा, कौन सी शिक्षण विधि के द्वारा? आगमन विधि के द्वारा, समस्या विधि के द्वारा, निगमन विधि के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा समस्या विधि। समस्या विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण कार्य किसी समस्या के इर्द गिर्द आयोजित एवं गठित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 की ओर। डिंपल कक्षा में जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह शिक्षार्थियों को कैसे लाभ पहुंचाता है? याद रखिएगा, यह शिक्षार्थियों को कैसे लाभ पहुंचाता है? दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। देखिए ईवीएस में एक ट्रिक है कि कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन, जब भी कोई ऐसा ऑप्शन आए कि वास्तविक जीवन को
परिस्थितियों के साथ जोड़ने के लिए तो आंख बंद करके उस पर टिक लगाइए, क्योंकि ये सही आंसर होता है कक्षा कक्ष के अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमको कथनों पे विचार करना है, कौन सा कथन सही है। निर्देशन गतिविधि के द्वारा अध्यापक कक्षा में प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा संश्लेषण के आदर्श को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल सही। कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, बिल्कुल सही। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2, यहाँ पे सही आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 13 कह रहा है कि आप अपने प्राचार्य के आदेश पर कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन के लिए किसी यात्रा पर ले जाते हैं। इस शैक्षिक अवलोकन से संबंधित यात्रा को अधिक सफल एवं सार्थक बनाने के लिए आप क्या सम्मिलित करेंगे। प्रश्न है कि आप क्या सम्मिलित करेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। आनंद के लिए प्राप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, जी नहीं। जहां जाना हो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के विद्यार्थियों को कहना, जी नहीं। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करे, जी नहीं। सही आंसर इसका 4 हो जाएगा जब तीनों सही नहीं होगा तो। क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के विषय में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14 क्या कह रहा है उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। तो इसमें पूछा जा रहा है, इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा कि उसका ऑप्शन क्या कह रहा है, उसके बाद ही कुछ। यहाँ पे कह रहा है कि वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। अच्छा, कम प्रभावी के पास बारे में पूछ रहा, उस पर हमको ध्यान देना है। प्रत्येक विद्यार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें, बिल्कुल सही, ये एक सही है। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए 2 ऑप्शन तो आपके सही गए, बाकी बचे सी और डी। तो सी और डी देख लेते हैं कि सी और डी क्या कह रहा। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। कभी हम किसी विद्यार्थियों को, किसी सहपाठियों को हम कटी हुई लकड़ियों का भंडार दिखाएंगे तो उसे क्या फायदा होगा, कुछ नहीं। तो ये कम प्रभावी है, तो इसका सही आंसर डी होना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन में डी है कि नहीं, बिल्कुल सही, डी यहाँ पे है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कम प्रभावी होगी, तो वो है डी, विद्यार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। 15 क्या कह रहा है वो एक बार देख लेते हैं। दोस्तों ये वीडियो लंबी हो गई, तो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा करने से बोरिंग टाइप के हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।